रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उसी रात एक आदमी चुपके चुपके मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुस रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो भगवान के मंदिर में चोरी करने आया था। हाँ, वो एक चोर था। उसने सोचा, आज अगर मंदिर का सोना चुरा लिया तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने पहुंचा, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि उस रात कृष्ण ने खुद उस चोर से बात की। लेकिन सवाल ये है, भगवान एक चोर को आशीर्वाद क्यों देंगे? और उस रात मंदिर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो चोर पूरे गांव का सबसे बड़ा भक्त बन गया? ये कहानी सिर्फ एक चोर की नहीं है, ये कहानी है भगवान की दया और सच्चे पश्चाताप की शक्ति की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में हर दिन सुबह शाम भजन होते थे और दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान थे भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्ति। कहा जाता था कि उस मूर्ति में एक अजीब सी शांति थी। जो भी वहां जाता उसका मन शांत हो जाता। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। वो बचपन से ही गरीबी में पला था। उसके पिता मजदूर थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अब घर में केवल 3 लोग थे, रघु, उसकी बूढ़ी माँ और उसका छोटा भाई। रघु दिन भर मजदूरी करता, लेकिन जितना कमाता उससे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उसकी माँ बुखार से जल रही थी। छोटा भाई रो रो कर सो गया। उस रात रघु बहुत देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? उसी समय उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। गांव के मंदिर में बहुत सारे सोने चांदी के गहने थे। अगर वो उनमें से थोड़ा भी चुरा ले तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती थी। रघु पहले कभी चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस रात भूख ने उसके सिद्धांत तोड़ दिए। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, रघु चुपके से मंदिर की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी। मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा था। रघु ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे दीवार फांदकर अंदर घुस गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो पहली बार इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। मंदिर के अंदर केवल एक दीपक जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में कृष्ण की मूर्ति चमक रही थी। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सोचा, बस मुकुट उठा लूंगा और तुरंत भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति के सामने पहुंचा, वो अचानक रुक गया। कृष्ण की मूर्ति की मुस्कान देखकर उसके कदम जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसे देख रहे हों। रघु ने खुद से कहा, नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। उसने कांपते हुए हाथ से मुकुट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका हाथ रुक गया। उसके अंदर से आवाज आई, क्या तू सच में भगवान के घर में चोरी करेगा? रघु का दिल टूट गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, हे कृष्ण, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन गरीबी ने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर आज मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरी माँ और भाई भूखे मर जाएंगे। मंदिर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन तभी दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रघु डर गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने मूर्ति की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। उस पल रघु समझ गया, भगवान सब देख रहे हैं। उसने तुरंत मुकुट वापस रख दिया और रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे भूख से मर जाऊं, लेकिन पाप नहीं करूंगा। ये कहकर वो मंदिर से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, किसी ने आवाज दी, रुको बेटा। रघु ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर का पुजारी खड़ा था। पुजारी मुस्कुरा कर बोला, अभी अभी मुझे सपना आया था। भगवान कृष्ण ने कहा, एक भूखा बेटा मंदिर में आएगा, उसकी मदद करना। पुजारी ने रघु को खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए। रघु रो पड़ा। उसने पूछा, क्या सच में भगवान ने ऐसा कहा? पुजारी मुस्कुराया, भगवान सोना चांदी से खुश नहीं होते, वे सच्चे दिल से खुश होते हैं। उस रात के बाद रघु की जिंदगी बदल गई। उसने चोरी छोड़ दी। वो मंदिर में सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ साल बाद वही रघु गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया और हर किसी से कहता,
भगवान से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर इंसान सच में पछता जाए तो भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते।